बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आप रिजल्ट को जब ध्यान से देखिएगा तो ये तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। कैसे कैसे लोग डिग्रियों को खरीद के और तब एग्जाम दिए हैं, ये सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका नतीजा देखने को भी मिलता है। बहुत सारे लोग छट रहे हैं, अभी भी छट रहे हैं, अभी तक छटिए रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। पहले डीवी अच्छे से होनी चाहिए और उसके बाद ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ही नहीं कि पहले ज्वाइनिंग करवा दिए, सब सीट भर गया, फिर सीट कैंसिल होते जा रहा है, अगला टीआरई में जुटते जा रहा है। आप अगर शेर हैं तो आप हार नहीं सकते हैं। आप उठो, जागो और चल पड़ो अपने मंजिल की ओर, और आज से चलो। इसका मतलब दोस्त मेरे, जो हुआ जो है उसका सामना सबको करना है। उन लोगों को भी करना है जिनका हुआ है, उन लोगों को भी करना है आगे जिनका होना है। तो इसलिए आप उठो, जागो और चल पड़ो अपने मंजिल की ओर। लड़ाई एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। आप सरकार से लड़ो भी, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो भी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ एसके झा सर मौजूद हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ गया है। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी बहुत खुश हैं तो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी बहुत नाराज हैं। एसके झा सर, जो देखे रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ है कि नहीं, और कहीं कुछ गड़बड़ है या ये कुछ क्लियर करिए सर। बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आप रिजल्ट को जब ध्यान से देखिएगा तो ये तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। टीआरई 4 में के लिए एक तो सीट बचाने की बात एकदम क्लियर है कि किसी तरह टीआरई 3 हो गया, टीआरई 4 में भी हम दिखा देंगे कि हम इतना सीट लिए हैं। आप देखिए तो ये रिजल्ट जो दिया गया है, इसमें 1:1 में भी मन से रिजल्ट नहीं दिया गया है। एक होता है 1:1 में भी अगर आप मन से रिजल्ट देते हैं, आपको भी पता है, बोर्ड को भी पता है कि कितने सारे लोग डीवी में छटेंगे, कैसे कैसे लोग डिग्रियों को खरीद के और तब एग्जाम हैं, ये सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका नतीजा देखने को भी मिलता है। बहुत सारे लोग छट रहे हैं, अभी भी छट रहे हैं, अभी तक छटिए रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अगले बार के लिए सारी सावधानियों को जरूर बरतना चाहिए और सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को आवाज उठाना चाहिए। जो भी छात्र नेता है उनको भी आवाज उठाना चाहिए। सबसे पहले तो ये रिजल्ट 2 गुना होना चाहिए था। ये रिजल्ट 2 गुना होना चाहिए, कम से कम 2 गुना होना चाहिए था। अगर 2 गुना रिजल्ट होता तब जाके सही से पहले डीबी होता और तब ज्वाइनिंग होता, तब सही बच्चों को। फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया गया है या फिर खेला गया है? आप खुद देखिए ना, 98-99% रिजल्ट है। उर्दू में तो साफे कम रिजल्ट है, संस्कृत में साफे कम रिजल्ट है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में असंतोष है। या तो आप जो वैकेंसी देते हैं उसको सही तरीके से पूरा कीजिए। ये टीआरई 1, 2, 3, 4 का गेम खेलना सरकार बंद करे। और सरकार को ये चाहिए कि कहीं ना कहीं जब आप सही मंशा से चीजों को कर रहे हैं तो चीजों को सही तरीके से होने भी दीजिए। तो कहीं ना कहीं अब जो हो गया सो हो गया। इसमें डी भी सही तरीके से होनी चाहिए। रिजल्ट से खुश नहीं लग रहे हैं सर आप? इसलिए खुश नहीं लग रहे हैं कि कुछ लोगों का हक मारा गया है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ तक भी चलिए, हम यहाँ तक सरकार को माफ भी कर देता है बच्चा, तो या अब भी पहले डीवी अच्छे से होनी चाहिए और उसके बाद ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ही नहीं कि पहले ज्वाइनिंग करवा दिए, सब सीट भर गया, फिर सीट कैंसिल होते जा रहा है, अगला टीआरई में जुटते जा रहा है। इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं टीआरई 3 की जितनी भी ज्वाइनिंग हो, हम सरकार से एकदम साधारण अनुरोध करेंगे कि सबको पहले वेरीफाई किया जाए और उसके बाद ही ज्वाइनिंग दिया जाए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का जो डिमांड आप करते थे, वो भी आयोग, विभाग, सरकार नहीं मानती है। तो ऐसे में तो लोग फिर से बेवकूफ बन जाएंगे, क्योंकि अभी 1 to 8 रिजल्ट आया है, उसके बाद 9, 10 आना है, 11, 12 आना है। तो जिनका 6 to 8 में हुआ है उनका 9, 10 में भी होगा, 11, 12 में भी होगा। तो ऐसे में तो बस आंकड़ा बढ़ेगा और अभ्यर्थियों को जॉब नहीं मिलेगा। ये टीआरई का गेम चलते रहेगा। आप समझिए, ये जो टीआरई का गेम है, ये चलते रहेगा। आप खुद देखिए ना कि बच्चे कितना ज्यादा परेशान हैं। टीआरई 1 एक महीना में, अगले महीना में टीआरई 2, अगले महीना में टीआरई 3, अब फिर हो सकता है अगले महीना में टीआरई 4 हो जाए। तो ये एक ही बार आपको ये क्या 3 महीना में ये पता नहीं चलता कि मेरे पास कितनी सीटें खाली हैं, कितने शिक्षकों की जरूरत है। ये टीआरई का गेम जो चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। और इतना बड़ा तंत्र है सरकार का, और बच्चे जहां भी असंतुष्ट है, हम ये मानते हैं कि सरकार ने जो वैकेंसी दी है ये काबिले तारीफ है। हम सरकार की प्रशंसा भी करते हैं। जो भी सरकार बच्चों के हित में वैकेंसी लेकर आ रही है उनकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। हम लोग आपकी भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा के लिए जहां पर समस्याएं हो रही है बच्चों की तरफ से, उसको थोड़ा सा ठीक करने की
कोशिश की अच्छा, जाए। फिर घाटा एक और जगह हो गया है, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, BC2 वाले हो गए, उनको बहुत घाटा हो गया। उनका कहना है कि हमारा सीट जो है ना वो आधे से भी कम कर दिया गया, तो हम अब कैसे बहाल हुए, हमारा सपना टूट देखिए गया है। बहुत जगह है, अब जैसे महिलाओं का जो कट ऑफ है वो देखिए हर बहुत जगह पुरुषों के समान आ गया है, एकदम इक्वल आ गया है, तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मामला है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के मामले पे भी बात होनी चाहिए और चीजों को क्रिस्टल क्लियर करनी चाहिए। अब देखिए ईडब्ल्यूएस वाले हैं या BC2 वाले हैं, तो इन लोगों के साथ भी क्या मामला है, बच्चे अधेड़ गुण में है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनको भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला जो मामला है, देखिए कितना बड़ा मुद्दा है कि जिन बच्चों का 1 to 5 में हुआ, 6 to 8 में हुआ, उनका 9-10 में भी अगर रिजल्ट है तो अगर वो तो 2 जगह में से एक जगह ज्वाइन करेंगे। आप 100% रिजल्ट भी नहीं दिए, 98% रिजल्ट दिए, कहीं कहीं तो आप 60% रिजल्ट दिए, अगर 2 जगह ज्वाइन करेंगे तो सीट तो अपने आप बच जाएगा। और कहीं ना कहीं फिर आप TRE 4 में इसी सीट को जोड़ देते हैं। तो ये इस पर सरकार को, आयोग को ध्यान देने की जरूरत है। हम सब लोग, सरकार और आयोग बहुत अच्छा काम कर रही है, बिना किसी पेपर लीक के पेपर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है। BPSC को हम लोग धन्यवाद देते हैं और सरकार को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि सरकार इतनी बड़ी बहाली लेकर आती है। जो बच्चों के बीच में आज हजारों लोगों के घर में, लाखों लोगों के घर में मिठाइयाँ बटेंगी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है और बच्चों के हित में है। जहाँ बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा था, वहाँ बहुत सारा रोजगार सरकार ने देने का काम किया है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी सर हार मान चुके हैं, कमेंट कर रहे हैं लोग ना कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस के कारण या BC2 के कारण, सीट कम होने के कारण नहीं हो रहा, तो अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। उनको कैसे मोटिवेट करिएगा, बेचारे हार मान रहे हैं। एकदम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बहुत जल्द आपको TRE 4 देखने को मिलेगा। तो आप हार गए इसका मतलब आप कायर हैं। आप अगर शेर हैं तो आप हार नहीं सकते हैं। आप उठो, जागो और चल पड़ो अपने मंजिल की ओर, और आज से चलो। इसका मतलब दोस्त मेरे, जो हुआ जो है उसका सामना सबको करना है। उन लोगों को भी करना है जिनका हुआ है, उन लोगों को भी करना है आगे जिनका होना है। तो इसलिए आप उठो, जागो और चल पड़ो अपने मंजिल की ओर। लड़ाई एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। आप सरकार से लड़ो भी, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो भी। कट ऑफ 92 जाता है, उसको लेकर मतलब कि ये विभाग और आयोग की मंशा रहती है कि स्टूडेंट्स कम बहाल हो, या फिर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड होता है और हर बार लेवल बढ़ता गया। लेवल TRE 1 में लेवल बढ़ा, TRE 2 में लेवल बढ़ा, तो TRE 3 में ऑब्वियस है कि बढ़ेगा। इस कारण से 92 कट ऑफ गया या कुछ और कारण हो सकता है? देखिए, वही बच्चा TRE 1 दिया, तो वहां संभल नहीं पाया बच्चा, तो वही बच्चा फिर TRE 2 दिया, फिर वहां थोड़ा संभला बच्चा, तो वहां कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया। फिर वही बच्चा TRE 3 दिया है, तो वो वहां पर कट ऑफ थोड़ा और गया। फिर TRE 4 में देखिएगा कट ऑफ इससे भी थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि बच्चे जब संभल गए कि नहीं अब वैकेंसी आ गई है, हमको पढ़ना है, हमको करना है, तो बच्चों ने मेहनत बढ़ा दिया। तो कट ऑफ का बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चूंकि बच्चे धीरे धीरे इन बातों को समझ गए कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर आ गया, तो चीजें बदल गई और बच्चों का कट ऑफ बढ़ गया। और महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा एकदम समझ जाइए कि धूम मचा दी हैं इस बार TRE 3 में। नहीं, होना भी चाहिए। महिला, जो सरकार की मंशा थी कि 50% जो फ्लैट रिजर्वेशन था, उन सब का तो फायदा महिलाओं को मिला ही है। और महिलाओं की अगर भागीदारी नहीं होगी तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। तो इक्वल में वो गड़बड़ाए नहीं, थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला जो मामला है उसी के कारण दिक्कत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बिहार की महिलाएं वीरांगनाएं हैं और वो लड़ के अपना एक सीट पक्का कर लेंगी। वो बहुत मेहनती हैं और हमारे तरफ से उनको भी बेस्ट ऑफ लक। अब फाइनल DV किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। TRE 1 और TRE 2 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था वो किसी से छुपा नहीं है, आपसे भी छुपा नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं, आज तक लोग छटैया हो रहा है लोगों का। तो अब क्या करना चाहिए आयोग और विभाग को? देखिए, पहले ठीक से DV होना चाहिए, और DV होने के बाद कुछ सीटों को वेटिंग में रखिए आप। अच्छा। और DV में जितनी सीटें खाली रहती हैं उसको वेटिंग से अगर आप भर देते हैं तो बहुत सारे घरों में मिठाइयाँ बंट जाएंगी। आयोग से हमारा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अगर आप कुछ और लोगों के घर में मिठाइयाँ देखना चाहते हैं, और नीतीश कुमार जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में वैकेंसियों की भरमार ला रहे हैं, तो थोड़ा सा उन बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए जो फर्जी है, और उन बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए जो ओरिजिनल है। बिल्कुल। देखिए, SK झा सर हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा अलग अंदाज में बोलते हैं। TRE 3.0 के रिजल्ट के बाद SK झा सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। DV बढ़िया से करिए, बिल्कुल बढ़िया से करिए, ताकि और लोग मिठाई खाएं और खुश हो जाएं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुबह के साथ, धन्यवाद।